नमस्कार जोहार। आइए जेपीएससी पेपर 2 का आज हम लोग आंसर की आरंभ करते हैं। पहला है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई, ये भी सही है। दूसरा है वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 5,000 रुपया ट्रेनिंग में दिया जाता है ना। नेक्स्ट है वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। चौथा है प्रत्यार्पण पूर्णरूपेण स्वैच्छिक है। अब इनमें से सही क्या है? तो इनमें से सही ए था। 1 2 3 4 को चारों सही था। इसका हम लोग कर रहे हैं सी का, ग्रुप सी का कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? तो झारक्राफ्ट का जो स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड नीति 2015 के संबंध में विचार करें। झारखंड नीति 2015 के संबंध में विचार करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना, ये सही है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, ये भी सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना, ये भी सही है। ये सब हम करवाए थे। और चौथा पॉइंट है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना किया। तो बोर्ड की भी स्थापना किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 चारों सही है। नेक्स्ट आते हैं पीबीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? पीबीटीजी जो डाकिया है उसमें क्या संबंध है? इसका शुरुआत 2017 में हुआ था। हाँ सही है। इसका आंसर किताब में ही इसी के अंदर में दिया हुआ है, आगे पेज में। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। खाद्यान्न कितना देता है? 35 केजी देता है खाद्यान्न, जाके डाकिया पहुंचा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 केजी दिया तो नहीं, 35 केजी दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण तो डाकिया द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 2018-19 में पूछ रहा है, 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 147.2 मेगावाट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ईटीसी ने अपने कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें स्मार्ट सिटी बनेगा, 656.30 एकड़ भूमि शामिल है और 158 एकड़ सीआईएसएफ को और हस्तांतरित कर दिया। और 316.19 एकड़ जमीन का है लीज पर दिया है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन जो है अतिक्रमित है। तो मूल डीड के अनुसार ईटीसी के पास कितनी एकड़ भूमि है? यानी कि ईटीसी ने अभी तक कितना 8161 तो इधरे उधरे दान उन कर दिया है, लीज उज दे दिया है। बच्चा कितना? इसका देखिएगा आप में 9,200 ईटीसी द्वारा जमीन लिया गया था। कितना गांव? 25 गांव को विस्थापित करके, ठीक है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए थे? विस्थापित हो गए थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे। 25 गांव को विस्थापित किया गया था, ठीक है। अगर इतना हम करते हैं तो इसी के अंतर्गत ना आएगा 9,200 एकड़ ईटीसी के द्वारा लिया गया था।
ये तो होगा नहीं, सब लोग आंसर इसको बता रहे हैं। लेकिन 9200 एकड़ जब है तो किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा। अगर हम बोलते हैं कि अगर हम इसके तहत अगर हम घटाएंगे तब भी तो ये सब भी नहीं आएगा, कहीं तो नहीं आएगा। तो मेरा 9200 एकड़ भूमि है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर ऑप्शन में तो है ही नहीं है तो ये भी अगर हम जेपीसी की तरह अगर हम चैलेंज किया जाए तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 9200 एकड़ है। आगे वो देखते हैं, टीआरएफ लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील और एसएससी लिमिटेड द्वारा किया गया है। स्थापना कब हुआ था टीआरएफ का स्थापना? तो इसका जो स्थापना हुआ था टीआरएफ का वो हुआ था 20 नवंबर 1962 को। इसे नेट द्वारा देख लीजिए, नेट में मिल जाएगा। ये 20 नवंबर 1962 का इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कंपनियों के नाम का झारखंड उनके संबंध में साथ मिलाना है। तो कौन कौन कंपनी कहाँ है? डालमिया तो आप सबको पता होगा बोकारो में है, और वेदांता हरमू में है, और हुडको अशोकनगर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, डी CBA हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड टेक्सटाइल्स परिधान एवं कुटीर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, औद्योगिक की हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई? तो यह नीति आप लोग को पता होगा, अधिकतर हम बताते थे, अधिकतर नीति 2016 में ही बना है। ये भी नीति 2016 में ही बना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? इस ग्राम योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। ये गलत हो गया, यही गलत है, 100 पौधे लगाए नहीं जाते हैं। क्या सच नहीं है, यानी कि क्या गलत है सत्य है? तो ये हो जाएगा। आंसर शीट हम सी करवा रहे हैं, ठीक है ना, सी ग्रुप का। नेक्स्ट है, PVGT डाकिया योजना के तहत 35 किलो अभी बताए थे आदिम जनजातियों को 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातियों आबादी को घर के दरवाजे तक मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब लागू किया गया था? तो वहाँ तो 2017 दिया हुआ था, खुद सीटे में दिया हुआ है, ये 2017 में। नेक्स्ट है, झारखंड के ग्रामीण रोजगार के विकास के अवसरों को, यानी कि जोहार परियोजना का जो लक्ष्य है इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? जोहार परियोजना का, तो इसका वित्त पोषण जो कर रहा है विश्व बैंक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले निम्नतम वन है? तो सबको पता है जामताड़ा में, हम आपको रटवाए थे 2 बार 3 बार, जामताड़ा और अधिकतम लातेहार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू किया गया है? और इसके मारंग के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना शामिल नहीं है। जो 10 विद्यार्थियों को भेजा जाता है ना विदेश पढ़ने के लिए, तो कौन सा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है? तो उसमें से लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच है? तो इसके बारे में क्या सिस्टम है? 1 रुपया लिया जाता है मेसो अस्पताल में, जो है 1 रुपया लिया जाता है, ठीक है। रिची ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, ये नहीं है। इन अस्पतालों के परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, हाँ यही है, 1 रुपया लिया जाता है। और क्या होता है, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वहाँ लोग जाते हैं, 1 रुपये फी लेके गाँवों में ये लोग इलाज करते हैं। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना किया था। कहाँ किया था? लाल खटंगा में, रांची में किया था, ठीक है। जो प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देता है, कहाँ? लाल खटंगा में इसका किया गया है। और इसका अभी पूरे भारत में 53-54 स्थान भी आया है इसका। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक
प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है? ये उत्तरी कर्णपुरा में है। इधर आपका बड़का गांव, हम लोग का टंडवा क्षेत्र वगैरह जो आता है सब उत्तरी कर्णपुरा के क्षेत्र में ही आता है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 4.2 है बंजर भूमि। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क में सेंचुरी सबसे पहले हुआ था? तो किसका सबसे पहले हुआ था? तो पलामू को 1976 में हुआ था। 1976 में पलामू भी हुआ था और गौतम बुद्ध का भी 1976 में ही हुआ था। उधवा झील तो 1990 में हुआ था और तोपचाती 1978 में हुआ था। तो सबसे जो पहले हुआ है वो पलामू के हुआ है 1976 में। ये उधवा से भी इससे भी पहले हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस तो है ही है। मानव जनित गतिविधि भी बढ़ गया है थोड़ा ज़्यादा झारखंड में, और ऊर्जा का क्षेत्र है, कोयला आधारित ज़्यादा निकल गया, ऊर्जा जो भी हो रहा है वो है, तो इनमें से ही सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य जल नीति 2011। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में क्या है? प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता में कम करता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन दृश्यों की पुष्टि करता है। और नेक्स्ट क्या है? संस्था के अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। तो यही है, संस्था के अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। क्यों? झारखंड में नहर सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है। क्यों? आखिर क्या कारण था? झारखंड में पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, झारखंड जंगल पहाड़ ज़्यादा है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है झारखंड में, इसलिए पिछड़ा हुआ नहर नहीं बनता है, पानी बह के चल जाता है नदियों में। नेक्स्ट है झारखंड नवीनीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। क्योंकि यहाँ क्या है झारखंड में? प्रचुर मात्रा में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है झारखंड में? तो यहाँ पर जलप्रपात बहुत सारा है झारखंड में, इसलिए नवीनीकरणीय ऊर्जा में हम बदल सकते हैं, यानी कि जल द्वारा बिजली उत्पादन कर सकते हैं जाके लगा के जलप्रपातों में। नेक्स्ट है राज्य में वर्षा का दशकीय वितरण 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन उन्हीं से सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें है राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया है? तो ये नहीं देखा गया है। एक बार सूखा 2010 में घोषित हुआ था 24 जिला, तो ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? तो बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना। इसमें क्या होता है झारखंड आपदा प्रबंधन में? बुनियादी ढांचा पहले जितना आपदा उदा आता है वो सबको ठीक ठाक ही नहीं करता है, और आपदा आने से पहले चेतावनी देता है, आपदा के बाद आपदा सबको बचाता भी है, और बचाने के बाद सबको उठा के पुनर्स्थान क्या बोलते हैं इसको, पुनर्स्थापित भी करता है। कौन करता है? आपदा प्रबंधन में ही होता है। तो यही हो जाए बुनियादी ढांचों की बहाली और मजबूती की परियोजना। उड़ान में इसको सी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जेपसीसी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? इसका क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना है? तो ये नहीं है, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू नहीं करना है क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संस्थान जुटाने और समन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी संस्थान जिम्मेदार है इसमें? इसका जो है वो डी हो जाएगा आंसर, राज्य संचालन समिति। डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य संचालन समिति ही जिम्मेवार है।
नेक्स्ट है जेपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? 30 जून 2008 को जारी किया गया था। यही मेरा लिए हानि हुआ सबसे ज़्यादा। कुछ प्रश्न हम पहले टिक मारे इसको, अब बाद में आंसर रखते समय मार दिए इसको। जहाँ जहाँ डबल किया वहाँ वहाँ मेरे को हानि हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी 60 प्लस में हम पार कर गए। नेक्स्ट है NFPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया। किस जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? NFPCC के तहत तो सरायकेला को चुना गया है। हम करंट अफेयर में बताए थे आपको ये वाला, सरायकेला को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चुना गया है। नेक्स्ट है खनन के प्रभावों को कम करने के लिए किस राज्य से सरकार मॉडल प्रारूप को अपनाया? झारखंड सरकार उसके विधायी उपाय के लिए भी प्रस्ताव पारित किया है, तो उड़ीसा से पारित किया है। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया था? तो ये दूसरा दिया गया था 2019 में, और उसके बाद 2021 में प्रथम स्थान दिया गया 21 में, और 19 में जो दिया गया था वो दूसरा था। ठीक है, पहले दूसरा था, उसके बाद झारखंड पहला आया। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। हम भी इसी को मार दिए थे। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/19 तक वर्षा की समान औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, तो ये साहिबगंज प्राप्त किया है। नेक्स्ट है झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट की अपेक्षाकृत अधिक होता है। सर्दी और उसके बाद फिर इधर वर्षा हो जाता है तो क्या होता है? गर्माहट थोड़ा आप बढ़ जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक है? आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार तो धनबाद में अधिक है। धनबाद में सब बाहरी लोग भर गए हैं, कोयला क्षेत्र है, वहाँ के लोग को भी विस्थापित बहुत किया गया था। अधिकतर लोग वहाँ के जितना आदिवासी लोग थे सब कहाँ चल गए? असम तरफ चले गए, कुछ झारखंड में चले गए। नेक्स्ट है झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी कितना है? 19-20 में तो 39% है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ किया था? प्लास्टिक पार्क है देवघर में, और एक कोडरमा में भी स्थापित किया गया है प्लास्टिक पार्क। उसके बाद अभी कोडरमा देवघर में किया गया है। ठीक है, 2001 के तहत औद्योगिक नीति 2001 के तहत कोडरमा में स्थापित किया गया था, उसके बाद ही देवघर में। नेक्स्ट है झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया था? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया था? बात कीजिए। अगस्त 2019 में ही लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा? रघुवर सरकार द्वारा ही किया गया था इसका। नेक्स्ट है झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन कब होता है? अभी तो मक्का सीजन हो गया, अब मक्का पकना चालू हो गया, मक्का पक गया है। अभी मक्का जितना भी होगा, मक्का क्या है? खरीफ ही है न, तो मक्का भी पक गया है, तो मक्का को बेचना कब से चालू करेंगे? अभी हम अक्टूबर से, सितंबर तो अभी चल रहा है, अक्टूबर सितंबर में ख़त्म हो जाएगा मक्का, अक्टूबर से ही बेचना चालू करेंगे। तो अक्टूबर के अगले वर्ष से ही सितंबर तक चलेगा, मेरा खरीफ का बिक्री होगा तो अक्टूबर होगा।
नेक्स्ट है, पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पहाड़ा राजा कहते हैं। एक संथाल ग्राम में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा था? तो आप लोग को देख में क्यों होंगे, संथाल ग्राम के प्रधान को मांझी कहते हैं, लेकिन इसका जो सहायक है उसे प्रामाणिक कहते हैं। ठीक है, प्रमाणिक कहते हैं इसका सहायक को, मांझी के सहायक को क्या कहते हैं? प्रमाणिक। तो ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं और सहायक को मांझी कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं, धार्मिक पाहनी जो पूजा पाठ करवाता है, पाहन। उस शासक का नाम बताइए जिसे नागवंशी राज की जो राजधानी था सुतियांबे, फनीपुकुट राय सुतियांबे स्थापित किया था। उसके बाद से चुटिया में कौन आया? प्रताप राय द्वारा ले आया चुटिया। बिटलाहा का है, एक प्रकार का सजा था, उसमें सबके घर उर तोड़ दिया था, सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, उसे घर से गांव से निकाल दिया जाता था। बिटलाहा सबसे कठोर सजा था बिटलाहा, तो वही है बिटलाहा, एक प्रकार की सजा है। सेंद्रा क्या है? सेंद्रा बेंसी क्या है? सेंद्रा बेंसी शिकार परिषद है, शिकार करने के लिए लोग जाता है, वही सेंद्रा बेंसी है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव के पंचायत की बैठक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अखड़ा में होता है पंचायत, बीच में, गांव के बीच में अखड़ा। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से मिलता है? तो खड़िया से मिलता है ढोकलो सोहर। निम्नलिखित में कौन खेरवार आंदोलन कौन किया था? भागीरथ मांझी द्वारा खेरवार आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो देखिए, अल्बर्ट एकाजी फौजी थे तो अपना बॉर्डर पर रहते थे, इतना ही था। मुकुंद नायक तो देखिए कर रहे हैं अभी क्या है। जयपाल सिंह मुंडा और बचा कार्तिक उरांव। कुछ लोग जयपाल सिंह मुंडा बता रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा खुद ईसाई बन गए थे, ये तो कैसे विरोध किए वो बताइए पहले। जयपाल सिंह मुंडा खुद ईसाई धर्म अपना लिए थे, ये तो विरोध कर ही नहीं सकते हैं। तो कौन किए थे? कार्तिक उरांव किए थे विरोध, जो किए थे ईसाइयों को, ईसाई धर्म जो आदिवासी जो परिवर्तित हो रहे थे उसका विरोध कार्तिक उरांव द्वारा किया गया था। तो सही इसका डी हो जाएगा। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सदान नहीं है? तो बीपी केसरी के अनुसार सदान कौन नहीं है? तो भूमिहार नहीं है, तेली यानी ओबीसी में आता है, इसे ओबीसी 1 में स्थापित कर दिया है। भोक्ता मतलब गंजू चतरा सब जो होता है, चतरा हम लोग का चतरा में गंजू लोग, तुरी ई एसी में आता है, लोग टोकरी बनाते हैं। तो ये सब के सब तो क्या आगे? ओबीसी, एसी, ईबीएससी। तो यह सदान में कौन कौन लोग आते हैं? मूलवासी आते हैं, झारखंड के जो मूलवासी है वही सदान है, जिसमें सारा ओबीसी लोग आते हैं और एसी लोग आते हैं। तो और बौद्ध और जैन भी आते हैं सदान में। तो भूमिहार उनके अनुसार नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो कौन सा जनजाति है? तो बिरजिया है झारखंड में आदिवासी। भाजा परजा ऐसा गंडिया नहीं है झारखंड में। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ, डाकू, दिक्कू, सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है और दिक्कुओं को झारखंड से जाना होगा। झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना होगा। नारा कौन दिए थे? तो झारखंड पार्टी द्वारा दिया गया था, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। हो समुदाय में वधु मूल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गोनोम। हो समुदाय में वधु मूल को गोनोम कहा जाता है। 8 प्रकार के विवाह प्रणाली है न, उसमें भी वधु मूल होता है। करे मूल वधु को पैसा दे करके वधु परिवार वालों को और वधु को लाया जाता है, उसी को गोनोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर 29 समाज के गठन में शामिल था?
तो थोबिले उरांव थे शामिल। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ? जैक का गठन कब हुआ था? बताए थे हम जैक का गठन कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था जैक का गठन। 9 अगस्त 1995 में जैक का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में सिंभू के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर दिया जाता था, इसका क्या नाम था? तो क्या नाम था इसका? इसका जो नाम था वो ए था, दल कट्टी। दल कट्टी लिया था, एक कर था। क्या बोल रहा है देख लीजिए। ब्रिटिश काल में सिंभू के किसानों से कुसुम और आसन, आसन यहाँ बोला आसन के पेड़ हम लोग नहीं बोलते हैं, आसन का पेड़ है वही आसन, आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए, लाख उगाने होगा, लाख यहाँ लिखे, लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। उस कर का नाम था दल कट्टी। सूर्य पहाड़िया जो है वो बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य के रूप में करते हैं, सूर्य को ही पूजा करते हैं। झारखंड में कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार है? तो सरहुल में सरई फूल क्या होता है, सरहुल मनाते हैं तो एक सरई फूल देते हैं ना साथ में, खोसते हैं कान में देते हैं, जबकि घर घर सबको गांव में देखते होंगे सरहुल होता है तो गांव में सबके घर घर जाते हैं, अच्छा छींटते हैं और सरई फूल देते हैं, तो वही सरहुल। डोमबारी बुरु किस आंदोलन से है? तो डोमबारू बिरसा उलगुलान से था। डोमबारी एक बार देखिएगा, ये बिरसा उलगुलान डोमबारी डोमबारी वो कहानी इस पर है, गीत है, तो बिरसा उलगुलान से है। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों को लिया जाता है? तो फादर कामिल बुल्के को किया जाता है। फादर कामिल बुल्के ही राम कथा पर अपना उल्लेखनीय कार्य के शोध किए थे, तो फादर कामिल बुल्के किए थे। नेक्स्ट है पुस्तक डस स्टार्डम एंड हैंगिंग मिस्ट। डस स्टार्डम एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 में लेखन के कौन लिखा था? तो सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया था, सुरेश सिंह द्वारा। लेकिन यहाँ सुरेश सिंह ना लिख के एस सिंह लिखा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे के एस सिंह लिखा है, इसका जो पूरा नाम है वो सुरेश सिंह है। ठीक है, नेट पे खोजिएगा तो मिल जाएगा। हो लोगों का लड़का कोल किसने कहा था? तो हो लोगों का लड़का कोल किसने कहा था? तो ये जो लड़का कोल जो कहा था एस आर टिकेल द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? ये कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थे आदमी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही, ब्रिटिशों द्वारा ही लड़का कोल कहा गया था हो लोगों को संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक है, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो मटुरा कहानी का जो लेखक है वो है डोमिनिक बारा हैं। डोमिनिक बारा हैं। कुछ लोग इन्हें बता रहे हैं, मैनास अगेडा भी बता रहे हैं, कुछ लोग इसे भी बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, ये डोमिनिक बारा है, डोमिनिक बारा। ठीक है, मटुरा कहानी जो लेखक है वो डोमिनिक बारा हैं। नेक्स्ट है कांके के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न किस समान तो है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसका स्थापना 1981 में हुआ था, तो पता ही है। इसमें कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, वानिकी ये सभी है। ठीक है, लिखने में सब है डिपार्टमेंट। बिरसा विश्वविद्यालय के अंतर्गत और जो कॉलेज है उसमें पशुपालन, कृषि, चिकित्सा ये सब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यूएनडीपीआर
यूनेस्को के सहयोग से 1966 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा? तो नागपुरी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो लिखा गया था ये फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा लिखा गया था। फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा लिखा गया था। किसका? ईसा मसीह की जीवनी को नागपुरी भाषा में लिखा गया था फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा। 70 में बोल रहा है 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला के गजेटियर के लेखक कौन थे? तो ये थे LSSO मैली। LSSO मैली द्वारा लिखा गया था। एक उस टाइम ब्रिटिश राज्य ही था तो ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किसके अंतर्गत है? हम लोग तो अधिकतर पढ़ते रहे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, लेकिन सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी नाम है पूरा, और हम लोग खाली सिद्धू कानू करते रह जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय होगा। फूलो झानो इसी के अंतर्गत है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का संबंध विचार करें। ठीक है, इसका आयोजन 2011 में हुआ था, ये सही है। इसका शुभांकर क्या था? छौवा। क्या था? हिरण को जो बच्चा को छौवा कहा जाता है। इस पर कैटरीना कैफ मजाक भी उड़ाई थी छौवा कह के। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण जीता था, ये भी सही है। और पदक तालिका में चौथा स्थान था झारखंड, 5वां स्थान था। पहला स्थान जो था वो सर्विसेज का था, सर्विसेज का था चौथा पहला स्थान। ठीक है, पहला स्थान सर्विसेज का था, झारखंड का नहीं था। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा सही में 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करने बोल रहा है। तो सिलवान सिंह टुंडुंग क्या क्रिकेट हॉकी खेलते थे? सिलवान सिंह शुभलक्ष्मी अभी जानते करते हैं हजारीबाग के शुभलक्ष्मी क्रिकेट खेलती है। और प्रेमलता अग्रवाल इन्हें तो पद्मश्री भी मिला है किसके लिए? पर्वतारोही है, ये हिमालय पर चढ़ी थी एवरेस्ट पर। और अरुणा मिश्रा ये तो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग करते मुक्केबाजी है, ये इन्हें भी बहुत सारा जीत चुकी है। और यहाँ पे 34वें राष्ट्रीय खेल में भी जीती थी स्वर्ण। नेक्स्ट है तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। मिला लीजिए 1 के 4, तो 1 के 4 किस में? 1 के 4 इसी में है। प्रेमलता अग्रवाल शुभलक्ष्मी 2 के 3, 2 के 3 इसी में है। और सी के 2 भी इसी में है, तो ये होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेडियम मिलाना है। किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है, आप लोग को पता होगा। पहले मैच होता था, अंतर्राष्ट्रीय मैच होता था तो किनन स्टेडियम में होता था। जब टाटा बोल दिया कि हम नहीं देंगे स्टेडियम, तब झारखंड में JSC स्टेडियम का निर्माण हुआ था। कहाँ? ध्रुवा में। मैकन स्टेडियम रांची में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का कहाँ होगा? परमवीर अल्बर्ट एक्का कहाँ थे? गुमला के थे, तो गुमला में होगा। इंडोर स्टेडियम दुमका में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी का पहला दिवसीय जो मैच खेले थे ये 2004 में खेले थे, 2004 में ही खेले थे। और बांग्लादेश के साथ खिलाफ खेले थे और रन आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT के तहत जो सर्वेक्षण को जो कार्य होता है वो सर्वेक्षण कौन करवाता है? सर्वे कौन होता है? सर्वे झारखंड सरकार द्वारा करवाया जाता है सर्वे, ना कि उपायुक्त द्वारा। हम तो गलती से उपायुक्त मार दिए। ये झारखंड सरकार द्वारा जो सर्वे होता है वो झारखंड सरकार के द्वारा होता है। जितना जमीन उमीन जो सर्वे होता है वो झारखंड सरकार के द्वारा करवाया जाता है। कोरकर भूमि, अरियत, बाबला, बानवत और जल शासन में, ये तीनों आ जाएगा। ये सभी सही है, इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड
स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब किया गया था? 2013 में पहला ओडीआई मैच खेला गया था, वनडे मैच खेला गया था 2013 में। ठीक है, पहला जब वनडे खेला गया 13 में, तो निर्माण कब हुआ? 10 या 12? ये कहीं नहीं हुआ, ये चारों का ऑप्शन गलत है। इसका निर्माण आप और वेबसाइट खोल के देखिए जेसीए का, इसका गठन 2011 में हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो हट जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान है? तो अधिभोगी रैयत के बारे में कौन सा प्रावधान करता है? ये 21 करता है। कौन सा अध्याय के तहत? अध्याय 4 के तहत। आप देखिएगा अध्याय 4 के धारा 21 में दिया हुआ है। जो सीएनटी हम बताए थे उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करता है? रैयत के अधिकारों का अंतरण का प्रावधान कौन करता है? तो धारा 20 करता है। ठीक है, संथाल परगना बोल रहा है, ये किसके अंतर्गत आता है? अध्याय कौन सा अध्याय आता है? इसका जो आंसर है वो अध्याय 3 में है। ठीक है, तो जो 80 हो जाएगा, ये 20 के है अध्याय 3 में। इसमें दिखा हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों का अंतरण का प्रावधान करता है? तो रैयत को जो अंतरण का जो प्रावधान करता है 20 करता है और अध्याय 3 में है। अध्याय 3 में आप खोल के देख लीजिएगा। संथाल परगना भी हम बताए थे, उसमें भी अध्याय 3 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बंजर भूमि की बंदोबस्ती के निरस्त किया जा सकता है कितना साल में? अब अगर 5 साल तक बंजर भूमि का बोला था, अध्याय 9A में था। 63A के तहत बोला था कि दिया जाएगा, बंदोबस्त किया जाएगा। और 63B के तहत बोला था कि अगर आप 5 साल तक खेती नहीं कीजिएगा तो आपका ज़मीन को हम बंदोबस्त रैयत रद्द कर देंगे और किसी दूसरे को हम ज़मीन हस्तांतरित कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी वर्ग में से नहीं है? काश्तकारी वर्ग में कौन नहीं है इसमें? तो इसका अध्याय 2 देखिए, अध्याय 2 में देखिए, अध्याय 2 में दिया हुआ है और इसमें मुंडारी खुटकुटीदार नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग भुयारी खुटकुटीदार को बता रहे हैं, लेकिन ए होगा, ए नंबर होगा। अध्याय 2 में आप देख सकते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया है कब? छोटा नागपुर कब बना था? छोटा सीएनटी एक्ट तो 11 नवंबर 1908 को बना था और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में लागू हुआ था अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्वावलोकन का प्रावधान वर्णित है। का पूर्वावलोकन कहाँ है? धारा 60 में पूर्वावलोकन है। और अध्याय किसके अंतर्गत आता है? अध्याय 7 में आता है। अध्याय 7 में क्या है? न्यायिक कार्य है, न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है अध्याय 7। ठीक है, और अध्याय 7 के धारा 60 में दिया हुआ है पुनरावलोकन का प्रावधान। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रेती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करता है? रेती भूमि के विनिमय कौन करता है? तो धारा 23 करता है विनिमय के बारे में, अदला बदली। ठीक है, यह अध्याय 3 में है। अध्याय 3 में देख लीजिएगा। हम संथाल परगना आप लोग को पूरा बताए थे, उसमें ये हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर किए थे आधार, तो धारा इसमें 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है
संथाल परगना कास्ट के अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए। वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। ठीक है, ये अध्याय किस में है? अध्याय 8 में है। परिसीमाएं में देखिए, परिसीमाएं में आप देखिएगा, इसमें आप खोलिए मेरा चैप्टर संथाल परगना कास्ट कार्य अधिनियम अध्याय 8। हम ज़्यादा संथाल परगना नहीं पता था, हाँ संथाल परगना तो हम पूरा बता दिए थे। अब मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा संथाल परगना का, उसमें अध्याय 8 में परिसीमाएं में है ये। जोजोहातु पश्चिम सिंहभूम में है, ये हेमेटाइट के लिए है। जोजोहातु मैग्नेटाइट, सॉरी हेमेटाइट बोले, मैग्नेटाइट के लिए है। जोजोहातु जो है वो मैग्नेटाइट के लिए है। मैग्नेटाइट है या क्रोमोटाइट है? ये होगा, क्रोमोटाइट होगा।